गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक, जो कि 10 सीक्वेंसेस की सीरीज पे चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 सीक्वेंसेस में हम 3 टेंसों को कवर कर चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है। आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं 10 सीक्वेंस, कौन से टेंस की? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिचुएशन या परिस्थितियां होती है जिनमें आप किसी भी टेंस को आसानी से प्रयोग कर सकते हो। इसके साथ जो बेसिक रूल है उसे भी हम इनके साथ रिवाइज करते चल रहे हैं। जैसे कि बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो आपको मालूम है कि ये टेंस जो है दो टेंसों से बना है। वो दो टेंस कौन से हैं? एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एक टेंस की, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर बात करें तो उसके हिसाब से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जीरोंड का है। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात करते हैं तो इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसे ही, शी, इट या नाउन इत्यादि दिया जाता है तो इसमें हैज का प्रयोग होता था। और यू, वी, दे, यू, वी, दे और आई, इसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता था इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की तो इनके साथ हम जोड़ देते हैं क्या? बी। क्या जोड़ देते हैं? बी। इसके अलावा अगर हमें निश्चित समय दिया जाता है, निश्चित समय अगर दिया जाए तो उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं इसका? फोर का। अनिश्चित समय अगर होता है तो हम प्रयोग करते हैं किसका? सॉरी, निश्चित समय अगर दिया जाता है तो हम उस स्थिति में प्रयोग करते हैं किसका? सिंस का। अनिश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? फोर का। इसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके रूल है। इसके अलावा आपको मालूम है कि ये होता क्या है? अभी परफेक्ट के लिए क्या है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हैं। यानी कि अगर किसी वाक्य में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो अब बात करें कि सीक्वेंस या किन परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम।
ठीक है जी। तो पहली जो कंडीशन होती है, पहली जो सीक्वेंस होती है वो इस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किन वाक्यों में किया जाएगा, जिन वाक्यों में भूतकाल में शुरू हुई यानी कि जो पास्ट में घटना शुरू हुई थी उसको दर्शाने के लिए, और जो चल रही है किसमें, प्रेजेंट में, ऐसी घटना को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। कैसे कि भाई जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनको से दर्शाया जाता है। से किससे, से मतलब से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इस से का मतलब क्या होता है कि जो घटना शुरू हुई किसमें, पास्ट में, किसमें, पास्ट में, और पास्ट से ये चीज चल रही है किसमें, प्रेजेंट में, पास्ट से किसमें चल रही है, प्रेजेंट में, जिसके कारण उसे से प्रयोग किया जाता है। तो यही बात आपकी इस पॉइंट में बताई गई है कि ऐसी घटना जो पास्ट या भूतकाल में शुरू हुई और कब चल रही है, प्रेजेंट में, ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो आपका पहला पॉइंट है, जिसे आप समझ सकते हो। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। अब ये जो बारिश है ना, अब ये जो बारिश है, ये बारिश हो रही है कब से, कल से। अब कल, यस्टरडे, टुमारो इत्यादि क्या हुए, निश्चित हुए, जिसके लिए इसमें प्रयोग किया गया है किसका, सिंस का। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। ऑल ऑफ देम हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। इसमें भी वही बात की गई है, पास्ट टेंस की बात है कि 2 o'clock 2 बजे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और अब भी क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ना 2 बजे वो पढ़े, वो तो से हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और अब भी उस चीज को कंटिन्यूटी में लेके चल रहे हैं या पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस समय से उन्होंने पढ़ना शुरू किया है वो निश्चित समय है 2 o'clock, जिसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, सिंस का प्रयोग किया गया है। तो पहले पॉइंट में आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग जो है ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में तो शुरू हुए और वर्तमान में जारी हो। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए बेटा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाक्य जो होता है
उसमें ऐसे वाक्यों को दर्शाया जाता है। कैसे वाक्यों को भी? जो भूतकाल में तो शुरू हुए, कुछ समय तक चले और समाप्त हो गए, लेकिन जब उनका उल्लेख किया जा रहा है उस समय वो समाप्त हो चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों को बताने के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुए। कब हुए? पास्ट में, ठीक है, और कुछ समय तक चले, वो कुछ समय तक जारी रहे, और फिर जब उनका उल्लेख किया जा रहा है या जब उन कामों के बारे में बताया जा रहा है उस समय वो समाप्त हो चुके हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों को लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए, ओके, प्रेजेंट तक चले, लेकिन उन वाक्यों का जब वाक्यों के बारे में जब बताया जा रहा है तो उस समय वो वाक्य जो है, वो काम जो है, जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है वो काम समाप्त हो चुके हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए, भूतकाल में शुरू हुए, कुछ समय तक चले, जारी रहे, और जब उन कामों के बारे में बताया जा रहा है तो उस समय वो काम समाप्त हो चुके हैं। ऐसे कामों को या वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दर्शाया जाता है। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए राइटिंग फॉर ए लॉन्ग, मैंने लिखा, काफी लंबे समय से लिख रहा हूं, मतलब काफी लंबे समय से लिखना शुरू किया, वो उसका क्या है? पास्ट की घटना है। अब लिख रहा है वर्तमान समय में, लेकिन उस समय नहीं लिख रहा जिस समय वो बता रहा है उस समय नहीं लिख रहा। जैसे उसने भूतकाल में लिखना शुरू किया, कुछ समय तक लिखा, लेकिन जब उस लिखने के बारे में वो बता रहा है उस समय वो लिख नहीं रहा है, जिसके कारण इसको आई हैव बीन, आई के कारण हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आई, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर अनिश्चित समय के लिए, एक लंबे समय के लिए। अगला देखिए, द बेबी हैज बीन क्राइंग, बच्चा जो है रो रहा था, किसमें? पास्ट में, भूतकाल में रो रहा था, रोना शुरू किया बच्चे ने, कुछ समय तक रोया, लेकिन जब बच्चे के बारे में बताया जा रहा है उस समय बच्चा रो नहीं रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए दो सीक्वेंसेस होती है। एक ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए जो भूतकाल में चला और अब तक चल रहा है। दूसरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्य के कामों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए, भूतकाल में शुरू हुए, कुछ समय तक जारी रहे, और जब उन कामों के बारे में बताया जा रहा है तो उस समय वो काम समाप्त हो चुके हैं। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग दर्शाया जाता है। इस तरह से जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का टॉपिक है ये समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से जो हमारा टेंस सीक्वेंसेस का टॉपिक है उसमें जो पहला टेंस है प्रेजेंट, वो समाप्त हो जाता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली कक्षा में जो अगले टॉपिक के साथ, जो कि आपका टेंस सीक्वेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ऐसे आपकी टेंस की रिवीजन भी चलती जाएगी और इन सिचुएशंस को या कंडीशंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।